लास्ट वीक अपने एक पर्सनल काम के लिए मैं नैनीताल जा रहा था। रास्ते में जब टोल पे पहुंचा हूं और गाड़ी जब टोल गेट पे खड़ी हो गई, इसमें जब बैरियर आ गया और लिखा हुआ आ रहा है नो बैलेंस ब्लैक लिस्टेड, तब मुझे रियलाइज हुआ अरे फास्टैग में तो पैसे खत्म हो गए हैं। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला, फटाफट जीपे से मैंने 900 रुपीज ट्रांसफर किए। यू वोंट बिलीव, विद इन सेकेंड बैरियर हटा और गाड़ी आगे बढ़ गई। I was really amazed to see the speed of UPI, but RBI is having some concern about UPI. Hello everyone, I am Chandra Prakash Joshi and welcome to iExam for 50% faster preparation. आज की वीडियो में हम बात करेंगे RBI के क्या कंसर्न है, कैसे UPI जो स्टार्ट किया गया था अप्रैल 2016 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा प्रमोटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसकी शुरुआत करी थी। ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज RBI क्यों वरीड है, किस तरीके के सिस्टमिक रिस्क क्रिएट कर सकता है UPI बिकॉज ऑफ द डुओपोली ऑफ द टू ऑर्गेनाइजेशंस, फोन पे एंड गूगल पे। RBI ने NPCI को कहा है दिस मे क्रिएट ए सिस्टमिक रिस्क। सिस्टेमिक रिस्क क्या होता है? बिकॉज सिस्टम में अगर एक या दो एंटिटी पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं, उनमें कुछ भी फेलियर हुई, और आपने रिसेंट टाइम में देखा है फेलियर हुई थी पेटीएम में। RBI ने पेटीएम के ऊपर रोक लगाई, और इससे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं फोन पे का ही, बिकॉज फोन पे के केस में जो बैंक सपोर्ट करता है वो करता है यस बैंक। 2020 में RBI ने यस बैंक पे मोरेटोरियम लगाया था और उसमें फोन पे पर ट्रांजेक्शन रुक गया। ऐसे सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है कि किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत से ज्यादा मार्केट में डोमिनेंस ना होने पाए। NPCI ने मार्च 2021 में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया, और ये एक प्लान बनाया कि हम दिसंबर 2022 तक इस तरीके से कर लेंगे मार्केट में अदर कंपनीज का पार्टिसिपेशन UPI के मार्केट में, कोई भी एक प्लेयर 30% से ज्यादा मार्केट शेयर ना ले पाए। आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल। और अभी जब पेटीएम मार्केट से बाहर हो गया है, गूगल पे और फोन पे की मोनोपोली बहुत बढ़ गई है, NPCI ने मीटिंग बुलाई अदर प्लेयर्स के साथ। अदर UPI के प्लेयर जैसे क्रेड, स्लाइस, फ्लिपकार्ट, ग्रो, जोमेटो भी एंटर कर गया है। आइडिया यह है कि इन नए प्लेयर्स को क्या इंसेंटिव दिया जाए, इनसे डिस्कस किया जाएगा इस बात को, कैसे इनका मार्केट शेयर बढ़ाया जाए, कैसे डुओपोली यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशन हो गए, फोन पे एंड गूगल पे। ये दोनों प्लेयर्स आज की डेट में मार्केट में 88% ऑफ द वैल्यू, यानी कि अमाउंट टर्म्स में 88% शेयर कर रहे हैं, और वॉल्यूम टर्म्स में द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं 82% UPI ट्रांजैक्शन केवल इन दो ऐप के माध्यम से होते हैं। और NPCI अपनी उस डेडलाइन को बढ़ा चुका है, 30% से ऊपर मार्केट शेयर नहीं होना चाहिए, उस डेडलाइन को बढ़ा चुका है अभी दिसंबर 2024 तक। लेकिन दिसंबर 2024 तक भी इसको मीट करना बहुत मुश्किल है। पेटीएम मार्केट से गया, उसका भी मैक्सिमम फायदा हुआ है जीपे को और फोन पे को। होता क्या है, किसी भी मार्केट प्लेस मॉडल में अब छोटे छोटे दुकानदारों के पास, इवन आज की डेट में आप देख रहे होंगे सब्जी वालों के पास, हर जगह आपको फोन पे या गूगल पे के QR कोड पेस्ट किए हुए दिखाई देंगे। तो लोगों को लगता है कि क्यों इसको हम यूज ना कर लें, जो यूबिक्विटस है, जिसको सभी लोग यूज कर रहे हैं। और अगर हम हमारे देश की बात करें, जहाँ पे एक बहुत बड़ी जनता जो आज भी डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है, कंपैरेटिवली कम पढ़ी लिखी है, कंपैरेटिवली कम टेक्नो सेवी है, वो अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से या अपने जानने वालों से ये ऐप सीख रहे होते हैं कैसे उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये लोग पहले से ही जीपे या फोन पे का यूज कर रहे हैं, तो वो भी उसी का यूज करते हैं। और जो टेक्नो सेवी कस्टमर्स हैं, उनको क्या इंसेंटिव है कि आज की डेट में वो जीपे से या फोन पे से क्रेड, जोमेटो, ग्रो, फ्लिपकार्ट वगैरह पे UPI यूज करने जाएं, क्योंकि UPI पे हमें तो कोई चार्ज देना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी फ्री है। अपने बैंक अकाउंट को क्यों मैं और एक ऐप पे अटैच करने जा रहा हूँ? कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न सबको रहता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए NPCI ने अभी इस तरीके के थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर्स की मीटिंग बुलाई हुई है। और आपको मैं बता दूं, आज की डेट में मार्केट में 25 थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर हैं, जिसमें से 2 जीपे और फोन पे मार्केट में 80% से ऊपर भागीदारी रख रहे हैं। दूसरा इसमें रिस्क आता है concentration risk, because the business is concentrated into these two entities। अगर कल को किसी भी वजह से गूगल के सर्वर में प्रॉब्लम आती है, आई थी ना रिसेंटली, ये सेम हुई, फोन पे के सर्वर में प्रॉब्लम आती है, तो कंसंट्रेशन रिस्क होने की वजह से भी एक कंसर्न बन जाता है। ऐसा ना हो कि एक कंपनी में प्रॉब्लम आई है और वो मार्केट प्रॉब्लम बन जाए। इस मीटिंग का क्या नतीजा आएगा और किस तरीके से NPCI इनकी हेल्प कर पाएगा,
बाकी प्लेयर्स की, सो दैट द मैक्सिमम मार्केट शेयर ऑफ वन कंपनी कम्स बिलो 30%। वो हम आने वाले समय में देखेंगे। बट यहाँ पर हमें यूपीआई के बारे में और ये बात जानना जरूरी है कि यूपीआई वाकई एक बहुत सिंप्लीफाइड, इंस्टेंट, मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी टोल पे, और आप सब यूज करते हैं छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए भी। एंड सिक्योर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे सिक्योर सिस्टम है, इंटरऑपरेटेबिलिटी क्रिएट करता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में इमीडिएट फंड ट्रांसफर हम कर पाते हैं। और इसी के चलते न केवल ये इंडिया में पॉपुलर है, आज ये इंडिया से बाहर भी जा रहा है। अगर हम फोन पे की बात करें, नेपाल, सिंगापुर और यूएई में प्रमोट करने के लिए फोन पे इस पे काम कर रहा है, अलग अलग कंपनी के साथ टाई अप करके। और उसके अलावा ये आज की डेट में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और मलेशिया में भी जा चुका है। और यूपीआई के चलते आज इंडिया लीड कर रहा है डिजिटल पेमेंट में। बट ये लीडरशिप केवल 2 कंपनी तक नहीं रहनी चाहिए, इसको इंश्योर करने के लिए आरबीआई इन 2 कंपनी की डुओपोली तोड़ने में लगा हुआ है। आपके इसमें कुछ कमेंट है, क्वेश्चन है, प्लीज आस्क। वी आर हियर टू हेल्प यू अनफोल्ड योर पोटेंशियल एंड मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।